कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब चारों बहुएं आहाना, राधिका, मंजरी और स्वाति एक साथ आकर एक बड़ा फैसला लेती हैं। घर में हर समय उठते तूफान और रोज-रोज के झगड़ों के बीच भी आहाना हमेशा परिवार की भलाई और मांझी यानी दुर्गा देवी की खुशियों के बारे में सोचती रहती थी। आहाना का दिल साफ था और वह जानती थी कि मांझी और देवदाजी को जीवन में इस उम्र में सिर्फ शांति और भक्ति की जरूरत है। इसलिए उसने सोचा कि उन्हें एक पवित्र तीर्थयात्रा पर भेजा जाए। यहीं आहाना ने अपने फूड फेस्टिवल में जीते हुए इनाम की रकम का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। यह उसके लिए गर्व का पल था कि उसकी मेहनत की कमाई से मांझी की आस्था पूरी होगी। बाकी बहुएं भी उसके साथ खड़ी हो गईं। वे जानती थी कि अगर समय रहते मांझी को यह सुख नहीं दिया गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। जब दुर्गा देवी को पता चला कि आहाना ने अपने खून पसीने की कमाई सिर्फ उनकी यात्रा के लिए खर्च कर दी है, तो उनका हृदय गर्व और भावुकता से भर गया। लेकिन बहुओं ने यह तय किया था कि इस यात्रा की जानकारी वे बाकी घरवालों को बाद में ही देंगी, ताकि कोई बाधा न डाले। वे चाहती थी कि मांझी की यह यात्रा बिना किसी रुकावट पूरी हो। मांझी को तीर्थ यात्रा पर रवाना करने के बाद जब बहुएं घर लौटीं, तो घर का माहौल बदला सा था। माँ यानी पिशिमा को देर से लौटने पर शक हुआ। उनकी आंखों में अविश्वास की आग थी। उन्होंने कड़वे शब्दों में सवाल बरसाए, इतनी देर कैसे लग गई? मंदिर ही गई थी या कहीं और मौजमस्ती करने? आहाना, जो सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटती, बिना किसी डर के बोली, हमने मांझी को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। यह सुनते ही घर का माहौल तूफान की तरह बदल गया। हर तरफ सनसनी फैल गई। पिशिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख पड़ी, इतना बड़ा फैसला तुम चारों ने अकेले कैसे ले लिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी पोल्टू गुस्से से तमतमाता हुआ आ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, बस अब बहुत हो गया। पहले ही गलती कर दी थी जब मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ जाने दिया, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम्हें ऐसे ही मनमानी करनी है तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। निकल जाओ। पोल्टू की बात सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। लेकिन आहाना, जो हर समय अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी होती है, पोल्टू की आंखों में आंखें